नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आज मैं फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम कवर करेंगे लखनऊ की लैग। पहला मैच होगा होम टीम यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। ये दोनों ही टीमें दोस्तों बेंगलुरु को हरा के आ रही हैं उनके होम ग्राउंड पे। और यूपी की जीत तो बहुत ही ज्यादा चर्चे में आई थी, क्योंकि उन्होंने इस डब्ल्यूपी के इतिहास का पहला टाई कराया और सुपर ओवर में वो मैच जीत के आ रहे हैं। और उस मैच की जो मैन ऑफ द मैच कह सकते हो या मैच विनर रही थी, वो थी सोफिया क्लिस्टन, जिन्होंने 33 बना के पहले तो टाई कराया और उसके बाद सुपर ओवर में एक मामूली टोटल यानी 8 रन का उसको डिफेंड भी किया। तो बहुत ही शानदार जीत दर्ज करके आ रही है। तो यूपी का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप होगा और गुजरात भी काफी अच्छे से जीत के आ रही है। तो दोनों ही टीमें एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगी। एक टीम न्यूज और भी है कि चमारी अटापट्टू, जिनका आशंका थी कि वो शायद एटलीस्ट लास्ट लेग में खेलें, बट वो अब स्क्वाड छोड़ के जा चुकी हैं नेशनल ड्यूटी पे। उसको रिप्लेस करने के लिए आए हैं जॉर्जिया बॉल, जिनका खेलना थोड़ा संदिग्ध है, क्योंकि ये पिच जो है वो थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली रहेगी, बैटिंग फ्रेंडली नहीं। तो मुझे लगता है कि एलेना किंग वापस आएंगी। बाकी चीजें हम और आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी एनालिसिस है वो एक डेटा बेस्ड एनालिसिस है। इसको हमने जनरेट किया है सारी एनालिसिस को अपने इन हाउस टूल से। और उस पूरे एनालिसिस का जो ये समरी है इन फॉर्म ऑफ ईवी टेबल, वो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे एआई टूल ने प्रिडिक्ट किया है कि 81 पॉइंट्स मिल सकते हैं दीप्ति शर्मा को और 84 पॉइंट्स मिल सकते हैं एशले गार्डनर को। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों वैसे भी अच्छा प्रदर्शन करने की लिए जानी जाती हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं अपनी टीम की। और दोनों ही स्पिनर हैं जिनको हेल्प है इस ग्राउंड पे। तो काफ़ी लॉजिकल आप रिजल्ट देख सकते हैं हमारे एआई टूल का भी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसमें जो भी लास्ट मिनट अपडेट होगी, टॉस की फाइनल टीम होगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दी जाएगी। यहाँ पे आपको 3 टीमें मिलती हैं, एक ग्रैंड लीग, एक स्मॉल लीग और एक हेड टू हेड। आप जिस प्रकार की भी फैंटेसी प्लेयर हैं, आप उस टाइप की टीम के साथ जा सकते हैं, या तीनों टीम के साथ आप अपने हिसाब से कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। अब जो ये ग्राउंड है काफी हरा भरा है। इसके बारे में एक चीज काफी फेमस है कि ये ग्राउंड बहुत ही स्लो है और स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और वुमेन क्रिकेट में वैसे भी स्पिनर्स को हेल्प मिलती ही है। अब देखोगे तो पिछले 10 जो मैच हुए हैं यहाँ पे डोमेस्टिक के, इसमें से कुछ सीनियर वुमेन T20 मैचेस भी हुए हैं और कुछ मैन के मैचेस भी हुए हैं। तो उनके जो लास्ट 10 मैचेस का एवरेज है, दैट इज 125 फॉर फर्स्ट इनिंग और 112 लगभग बना है सेकंड इनिंग का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंड बायस्ड ग्राउंड रहता है। ये चेसिंग आसान नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि पिच विद टाइम और स्लो हो जाती है। विकेट लगभग 5-5 गिरे हैं दोनों इनिंग में। इस ग्राउंड पे किसी भी टीम को खेलने का अनुभव नहीं है। ऑल्दो जो दोनों टीम में डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, यानी कि इंडिया के प्लेयर्स हैं, उन्होंने मैचेस खेल रखे हैं अलग अलग कॉन्टेस्ट में। तो वो आप वेन्यू 11 में देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको इस ग्राउंड पे खेलने का अनुभव है। उस हिसाब से भी आप थोड़ा उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं। वेदर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो सीधा हेड टू हेड पे चलते हैं। हेड टू हेड में दोनों 5-5 मुकाबले खेल चुकी हैं और उसमें 2 जीते हैं गुजरात ने और एक और 3 जीते हैं यूपी ने। तो थोड़ा सा यूपी का एज ज्यादा रहेगा। अब बारी बारी से स्कोर कार्ड हम रिव्यू करेंगे, बट सबसे जरूरी स्कोर कार्ड होगा जो कि इस सीजन का अब तक इनका एक मैच हो चुका है बड़ोदरा लेग में। इसमें आप देखोगे तो दीप्ति शर्मा जो थी वो हाईएस्ट रन गेटर थी। उन्होंने 39 रन मारे थे। ऑल्दो ये विकेट लेस गई थी, बट आज के इस मैच में वो बॉलिंग से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। उमा चेत्र ने 24 किए थे। एलाना किंग, जिनको लिया तो बॉलिंग के लिए था, बट उन्होंने बैटिंग से 19 नाबाद मारे थे। एक्लिस्टन के 2 विकेट थे, ग्रे सेरिस का 1 और मैग्राथ का भी 1 विकेट था। अब ये जीटी जीती थी, यानी कि गुजरात जायंट्स जीती थी। उन्होंने बनाए थे जिसमें उनकी जो टॉप रन गेटर थी, यानी कि एशले गार्नर, उन्होंने 52 रन किए थे। हरलिन देवल ने 34 नॉट आउट, डिएंड्रे डॉटे ने 33 नॉट आउट प्लस 2 विकेट्स। प्रिया मिश्रा जो मैच विनर रही थी, उन्होंने 3 विकेट ले लिए थे। इनके जो मेन ऑलराउंडर्स थी टाइलर मैकग्राथ और ग्रेस हैरिस, उनको बहुत ही सस्ते में निपटा दिया था। काशवी गौतम का भी 1 विकेट था। 2024 में चलते हैं। वहां पे जो दूसरा मैच हुआ था, दीप्ति शर्मा ने 88 नॉट आउट किए और 2 विकेट लिए थे। सबसे अच्छा प्रदर्शन कह सकते हो आप फैंटेसी पॉइंट के हिसाब से। और इनकी साइड से 36 रन खेमरा ने मारे थे, जो कि अभी तक इस फीचर नहीं हुई इस सीरीज में।
एक्लिस्टन के 3 विकेट थे, अटापट्टू का 1 विकेट था जो कि खेल लेंगे नहीं अब ये मैच। गायकवाड का 1 विकेट था। वुल्फार्ड जिनको बिठा दिया गया है, उन्होंने काफी अच्छा 43 किया था। बैट्समैन 74 नॉट आउट, गार्डनर 15 प्लस 1 विकेट, शबनम शकील 3 विकेट। उनको भी शायद ही मौका मिले। दूसरी सीजन का जो पहला मैच था उसमें दीप्ति का सिर्फ बैटिंग से थोड़ा सा योगदान आया था, बॉलिंग से फिर से नहीं चली थी वो। ग्रेस हैरिस का बहुत अच्छा योगदान था, 60 नॉट आउट। एक्लिस्टन के फिर से 3 विकेट, अट्टापट्टू के 17 रन प्लस 2 कैच, गायकवाड का 1 विकेट। वुल्फार्ड के 28 रन थे, बैथमुनी के 16, गार्डनर के 30, लिचफील्ड के 35, देओल के 18, कन्वर के 2 विकेट और मेघना सिंह का 1 विकेट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हाईएस्ट रन गेटर थी लिचफील्ड, और अच्छी बॉलर जो निकल गई थी वो तनुजा कन्वर। सीजन 1 में अगर चलेंगे देखेंगे तो फिर वहां पे ग्रेसरिस ने अच्छा किया था, 72 हाईएस्ट रन मारे थे इन्होंने अपनी साइड से, 57 खेले थे मैकग्राथ ने। तो मैकग्राथ सीजन 1 यानी कि 2023 में काफी अच्छी फॉर्म में थी, तो उन्होंने हर टीम के अगेंस्ट अच्छा खेला है। एक्लिस्टन के 1 विकेट और 19 रन। सारवानी जिनको मौका नहीं मिला अभी तक, उनका भी 1 विकेट था। गायकवाड के 2 विकेट थे। गायकवाड को हो सकता है आज मौका मिल जाए पिच कंडीशन को देखते हुए। बुलफाट के 17 रन थे, हेमलता 57। तो ये एक ना एक मैच में चलेंगी दोस्तों, हो सकता है आज का ये मैच हो सकता है। गार्डनर के 60 रन, 1 विकेट, कन्वर का 1 विकेट। तो अगर आप देखोगे तो कन्वर, एक्लिस्टन ये काफी रेगुलर है हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। दीप्ति का इस वाले मैच में नहीं, पहला मैच था सीजन 1 का जिसको यूपी जीत के आई थी। 2 विकेट, 11 रन। नवगिरे का यहाँ पे हाफ सेंचुरी आया था। एक्लिस्टन के 22 रन प्लस 2 विकेट्स। ग्रेस हैरिस 59 नॉट आउट, मैकग्राथ का 1 विकेट, सारवानी का 1 विकेट। देओल का यहाँ पे 46 आया था, हाईएस्ट रन गेटर थी वो। हेमलता का 21, एस गार्डनर का 25। तो गार्डनर आप देखोगे ना तो हर मैच में विकेट नहीं लिए उन्होंने। वैसे ही अगर आप देखोगे तो दीप्ति शर्मा ने भी हर मैच में विकेट नहीं लिए, बट ओवरऑल अच्छा खेली है दीप्ति शर्मा। लेकिन जो सबसे कंसिस्टेंसी दिखी है सारे मैचेस में वो है एक्लिस्टन के साथ, जिन्होंने कम से कम 2 विकेट या 3 विकेट भी लिए कुछ मैच में। ग्रेस हैरिस का भी बल्ले से बहुत अच्छा प्रदर्शन आया है काफी मैचेस में। तो ये कुछ प्लेयर हैं आपको नजरअंदाज नहीं करने हैं आज की टीम में। हरलीन देवल जो कि अभी पिछले कुछ मैचेस से जब से ऊपर आई हैं ओपन करने या वन डाउन खेलने, वो अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रही हैं, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट ठीक ठाक किया है। दोस्तों प्रोवेल लाइनअप में चूंकि अब ये क्लियर हो चुका है कि चमन अट्टापट्टू नहीं खेलेंगी, तो मेरे ख्याल से ओपनिंग फिर से ग्रेसेस कर सकती हैं अलॉन्ग विद किरण नवगिरे। वन डाउन दिनेश, चौथे नंबर पे दीप्ति शर्मा, फिर शेरावत, उमा छेत्री, सुनील हेनरी आ सकती हैं लास्ट के ओवर में बैटिंग करने। सैम ठाकुर को ये लोग वापस ला सकते हैं। एलेना किंग से मुझे ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो आज खेलेंगे, और टाइलर मैकग्राथ जो कि आउट ऑफ फॉर्म है उनको रेस्ट दिया जाना चाहिए। सोफी एक्लिस्टन तो फिक्स्ड प्लेयर हैं ही, एंड क्रांति गौड़ जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में अर्ली विकेट्स ले रही है ये। गुजरात की प्रो लाइनअप देख लेते हैं, उसमें मेरे ख्याल से कोई आज चेंज नहीं करेंगे। हेमलता को फिर से शायद एक मौका मिल जाए, ओपन करेंगे वो मुनी के साथ, या हो सकता है यहाँ पे वुल्फार्ड को लाया जा सकता है क्योंकि हेमलता का भी फ्लॉप शो जारी है पिछले कई मैचेस से। हरलिन देओल वन डाउन आएंगी। फिर एशले गार्डनर, विलेज फील्ड, डियाना डॉटेन, काशवी गौतम, भारती फुलमाली, तनुजा कन्वर, मेघना सिंह एंड प्रिया मिश्रा। दोस्तों ये दोनों ही टीमें 5-5 मैचेस खेल चुके हैं अब तक सीजन में, तो एक बार देख लेते हैं कि किसका क्या फॉर्म रहा है। सबसे अच्छा फॉर्म जो बोलेंगे हम एवरेज फैंटेसी पॉइंट वैल्यू से, वो है गार्डनर का, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छा करी हैं, रन भी बहुत मारे हैं और विकेट्स भी लिए हैं। तो यूपी के अगेंस्ट भी वो अच्छा खेल के आई हैं, और उनके 6 विकेट हैं टोटल इस सीजन, और 202 रन मार चुकी हैं। 2 फ्लॉप जरूर है लेकिन बाकी 3 हाफ सेंचुरी विच इज कमेंडेबल। डियांडा डॉटेन ने मिला जुला प्रदर्शन दिया है रन से, मतलब अब चूंकि उनकी बैटिंग ऑर्डर और नीचे हो गया है तो आप 20-30 क्विक फायर रन देख सकते हो, लेकिन विकेट्स में वो रहती हैं यूजली 1 विकेट निकाल लेती हैं ऑन एवरेज। 77 एवरेज फैंटेसी पॉइंट है। सुनील हेनरी को सिर्फ 4 ही मौके मिले हैं, इन्होंने शुरुआत के 2 मैच में तो बहुत अच्छा मचाया, उसके बाद 2 मैच में बैट से फ्लॉप हुई हैं, ओवरऑल 2 विकेट ले चुकी हैं। दीप्ति शर्मा जिनका ये सीजन कुछ खास नहीं जा रहा है विद बैट एंड बॉल बोथ, बट यू गुजरात के अगेंस्ट 39 किया था। ग्रेस हैरिस जो कि अब ऊपर आएंगी, इनको अब अच्छा मौका मिलेगा, लास्ट मैच में ओपनिंग करते हुए उन्होंने 45 के थे, 6 विकेट ले चुकी हैं। गौतम जो कि अर्ली विकेट ले रही हैं, 1-2 मैच छोड़ दो तो 6 विकेट हो चुके हैं उनके 5 मैचेस में। सोफी क्लिस्टन 4 विकेट, 55 रन, इन्होंने हाईएस्ट ही मारा है 33 का बेंगलुरु के अगेंस्ट। नवगिरे
जिन्होंने शुरुआत बहुत ठीक ठाक की है लेकिन अभी लास्ट मैच में काफ़ी फ्लॉप हुई हैं, एक हाफ सेंचुरी भी आ चुकी है सीजन। श्वेता शरावत, ये देखिए 20 रन के आसपास मारने वाली क्विक प्लेयर है, मतलब क्विकली रन बनाएगी चौके छक्के, बट इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो आप। कन्वर, जिन्होंने अब विकेट लेना शुरू कर दिया है, 4 विकेट ले चुके हैं पिछले 5 मैचेस में और 16 रन, क्योंकि इनकी बैटिंग थोड़ा ऊपर आ जाती है। प्रिया मिश्रा, इन्होंने विकेट से बचा किया है, 5 विकेट ले चुके हैं जिसमें 3 विकेट तो यूपी के अगेंस्ट ही आए थे। एक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई वॉन्ट रिपीट ईच एंड एवरी स्कोर। आप प्रायोरिटी ऑर्डर देख लीजिएगा, ये एवरेज फैंटेसी वैल्यू देख लीजिएगा। डॉट इन प्रिया मिश्रा को एक ही मौका मिला, बट इनका काफ़ी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था, इसलिए इनको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था। लेकिन ओवरऑल एवरेज के हिसाब से एशले, सोफी, दीप्ति, ग्रेस हैरिस, स्टेला मैकग्राथ, लॉरा वुल्फार्ड, जिनको शायद मौका मिल जाए आज, हर्लिन दोयल, बेथ मूनी, हेमलता का काफ़ी अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है। अब आप देखेंगे वेन्यू पे, ये आप सोच रहे होंगे यार ये कहाँ से निकाली है, तो ये देखिए जितने भी डोमेस्टिक मैचेज ये खेल चुके हैं पिछले 1-2 साल में, उसके बेसिस पे मैंने निकाला है। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस ग्राउंड का है हरलिन देओल का, 15 मैच खेल चुकी हैं, 340 रन है, 3 50s हैं, इसलिए इनको आज इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये जिस टाइप का पिच है उस टाइप की ये प्लेयर हैं, स्लो खेलती हैं, ग्राउंडर शॉट मारती हैं, तो ये लंबा खेल सकती हैं आज टिक के। दूसरा, दीप्ति शर्मा का भी बहुत अच्छा योगदान कह सकते हो, 6 मैचेस में 6 विकेट हैं, हाईएस्ट इनका भी 48 निकल के आया यहाँ पे और 96 टोटल रन है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा खेला है हेमलता ने यहाँ पे, 43 का इनका भी हाईएस्ट है, 115 रन मार चुकी हैं, 2 विकेट भी ले चुकी हैं। कन्वर, जिनके 8 मौकों में उन्होंने 9 विकेट लिए, इसलिए आज इंपॉर्टेंट है। काशवी गौतम को भी 4 मैच का अनुभव है इस ग्राउंड पे, उन्होंने भी हाईएस्ट 35 किया है, 4 विकेट्स लिए हैं। सैमा ठाकुर, जिनको इस सीजन में सफलता नहीं मिली, उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं डोमेस्टिक मैचेस में 4 मैच खेल के, तो और शरावत, उन्होंने 29 टोटल किए हैं। छेत्री को भी एक इनिंग मिली है तो 25 किए हैं। तो इसमें आपको कोई भी फॉरेन प्लेयर नहीं दिखेगा, बट एक फॉरेन प्लेयर है जिनका मैंने नाम नहीं लिखा है जानबूझ के, वो है लॉरा वुल्फार्ड। लॉरा वुल्फार्ड ने यहाँ पे एक मैच खेला है, जो बायलैटरल सीरीज हुई थी, तो उसमें उनकी एक 50 है 3 मैचेस में, 53 थे शायद, नॉट आउट, तो एक एक उनके अच्छा योगदान है। वैसा कुछ अगर आज देखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, डिफरेंशियल हो सकती हैं वो। बाकी गायकवाड़, उन्होंने 5 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं। इमरान शेख का भी मतलब ठीक ठाक योगदान है, हाईएस्ट उनके 30 आए हैं, ये इनके 5 विकेट नहीं होंगे, सॉरी। तो अंजलि सारवानी ने बहुत अच्छा किया यहाँ पे, 8 मैचेस में 12 विकेट लिए हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन पे आप नजर रखिएगा, अगर इनमें से किसी को भी जगह मिलती है तो आप डिफरेंशियल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेन्यू रिकॉर्ड्स चूज कर सकते हैं। सेंटिमेंट्स 11 तो बहुत ही क्लियर कट है कि जो भी फंड परसेंटेज टीम है वो ये है, इसमें से आप कौन कौन से प्लेयर ले सकते हैं, कौन कौन से छोड़ सकते हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। गार्डनर लेनी है फिक्स, डॉटन लेनी है फिक्स, शर्मा लेनी है फिक्स, बैथमुनी फिक्स लेनी है, एक्लिस्टन एंड सुनील हेनरी एंड इवन ग्रेस हैरिस बिकॉज अभी ओपन करने आ रही हैं। काशवी गौतम अगेन अच्छी बॉलिंग डाल रही है तो इनको भी इग्नोर करना रिस्क हो सकता है। नवगिरी पे रिस्क ले सकते हो बिकॉज ये जिस टाइप की प्लेयर है उस टाइप का एक ग्राउंड नहीं है, हिटर्स को यहाँ पे ज़्यादा मदद नहीं है। कन्वर को शायद यहाँ पे हेल्प मिले, तो मुझे लगता है इनको आप कंसिडरेशन में रखिएगा। देओल को अगेन बिकॉज ऑफ हर 350s इन दिस ग्राउंड आप कंसिडर कर सकते हो। तो किरण की जगह आप क्या ले आ सकते हो, मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा बॉलर, क्योंकि ये मैच अगर आपको जीतना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स रखने चाहिए। बैटर्स में आपको वही बैटर्स लेने हैं जो ग्राउंडर शॉट खेलते हैं, टिक के खेलते हैं, उड़ा उड़ा के मारने वाले बैटर्स आज फ्लॉप हो सकते हैं। किरण नवगिरे इज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। अब दोस्तों, बेस्ड ऑन ऑल दोज 4 पैरामीटर्स मैंने कुछ प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक तो दीप्ति शर्मा, जिनको इस ग्राउंड का भी अनुभव है, उसमें भी उन्होंने अच्छा किया है और फॉर्म भी उनका गजब है, हेड टू हेड भी अच्छा है और सेंटीमेंट्स भी, तो ये प्रबल दावेदारी भी रखती हैं यूपी साइड से सी और बीसी बनने की, तो इनको तो आप फिक्स ले जाइएगा। उसके अलावा एक और हमारा बेंचमार्क है जिसमें वेन्यू एक्सपीरियंस तो किसी प्लेयर को नहीं है फॉरेन में, लेकिन उन्होंने हेड टू हेड और ओवरऑल फॉर्म और सेंटीमेंट्स उनका बहुत अच्छा है। गार्डनर, डॉटन, क्लिस्टन, ग्रेस हैरिस, तो ये चारों को भी आप मिस नहीं करोगे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेन्यू पे बहुत अच्छा जो रिकॉर्ड है वो काशवी गौतम का है और तंजा कन्वर का है। अब जो फॉर्म में थोड़ा सा नहीं दिख रही हैं पिछले कुछ मैचेस से, लेकिन उनका वेन्यू, हेड टू हेड और सेंटीमेंट जो है वो उसमें देवल आती हैं, इसलिए मेरे को देवल थोड़ी सी डिफरेंशियल भी लग रही हैं और यूजफुल प्लेयर लग रही हैं आज। इनको तो वैसे ले जाओगे यार, कीपिंग भी है नहीं।
उसके अलावा फॉर्म ऑफ सेंटीमेंट जिनको वेन्यू एक्सपीरियंस नहीं है, वो शिनेल हेनरी आ जाती हैं और किरण नगबरे। यहाँ पे हमें एक पे रिस्क लेके चल रहे हैं। प्रिया मिश्रा आप सिर्फ एक वजह से ले आ सकते हो कि उन्होंने 3 विकेट लिए थे जब रिवर्स फिक्चर हुआ था। बाकी कोई स्टैंड आउट फैक्टर नहीं है इनके साथ जो इनको फेवर करे। फिक्स प्लेयर में कीपिंग से ऑब्वियसली बात है, बैट्समैन के अलावा कोई प्लेयर कोई भी नहीं ले जाएगा स्मॉल लीग में, हेड टू हेड में। बैटिंग से देखिए फिक्स वैसे तो कोई भी नहीं लग रहा मुझे। परसेंटेज वाइज चलो किरण नवगिरे के साथ अभी भी सेंटीमेंट ज़्यादा हाई हैं, बट फिर भी मुझे लगता है उससे ऊपर आप देओल या फिविल लिचफील्ड को प्रेफर करें। ऑलराउंडर से ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा और एक्लिस और गार्डनर। डॉटिन को भी आप फिक्स ले ही जाओगे, तो इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया यहाँ पे। लेकिन जो छोड़ने नहीं है वो प्लेयर ये हैं, ये 5 प्लेयर छोड़ने नहीं हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में। एंड बॉलिंग से एक्लिस्टन बहुत अच्छा कर सकते हैं, आज उनको पिच से काफ़ी हेल्प होगी। डिफरेंशियल में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, 350 मार चुके हैं इस ग्राउंड पे डोमेस्टिक में, तो देओल को आप बैटिंग से पहले प्रायोरिटी दे सकते हो ओवर किरण नवगिरे और फिबी लिचफील्ड। बॉलिंग से मेरी जो दूसरी पिक निकल गए हैं वो कन्वर निकल गए हैं बेस्ड ऑन हर हेड टू हेड रिकॉर्ड एंड गुड वेन्यू रिकॉर्ड इन डोमेस्टिक मैचेस। प्रिया मिश्रा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 3-4, अगर आपको लगता है फिर से वैसा कुछ रिपीट कर सकती हैं, ले जा सकते हैं। और चूंकि स्पिन है, अच्छी प्लेयर हैं, ग्राउंड से हेल्प होगी, तो आप ज़्यादा बॉलर ले जाएंगे तो दोनों बॉलर ले जाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। उस केस में हो सकता है आपको काशवी वर्सेस प्रिया मिश्रा करना पड़े। कन्वर मुझे लगता है कि आज ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन है इन तीनों ही बॉलर में से। बॉलिंग पैटर्न पे एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन किया था डॉटिन ने, उसके बाद वो सीधा आई थी ऑलमोस्ट डेथ में, तो अब ये डेथ बॉलर बन गई हैं। तो अगर पहले बॉलिंग करती है गुजरात, तो ये बहुत ही अच्छा कर सकती हैं। गार्डनर अगेन हर फेज में बॉल डालती हैं, बट डेथ में नहीं डालता था लास्ट टाइम, उन्होंने मिड में खराब खत्म करा दिए थे अपने ओवर। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं कहीं बॉलिंग डालें। गौतम भी आती हैं 2 ओवर लेके आउट में, और बाकी फिर डेथ में। कन्वर का पूरा मिड फेज रहता है। हेमलता को 1 ही ओवर मिला था, प्रिया मिश्रा को लास्ट टाइम 1 ही ओवर मिला, तो ये एक रिस्क फैक्टर है मिश्रा के साथ कि अब उनको ओवर कम मिल रहे हैं। इसलिए आप गौतम, काशवी गौतम प्लस कन्वर का कॉम्बिनेशन लेके जा सकते हैं स्मॉल लीग टीम में। मेघना सिंह अगेन वैसे तो स्ट्राइकर बॉलर रह चुकी हैं पिछले सीजन, बट अब इस सीजन उनका कोई जलवा दिखा नहीं है, तो आप इनको भी इग्नोर कर सकते हैं। हेनरी ने पहला तीसरा ओवर डाला था, फिर पांचवा, तो यानी कि ये अब पीपी ओवर बन चुकी हैं यूपी की साइड से। आज हो सकता है कि थोड़ा स्पिन को भी लाया जाए शुरुआती ओवर्स में, एक्लिस्टन उसमें आ सकते हैं इनिशिएट करने, दीप्ति भी अपना एक ओवर पावर प्ले में लेके आ सकती हैं। बाकी ये मिड फेज में डालेंगे और एक ओवर इनका डेथ में आएगा। ठाकुर को भी ओवर कम मिलेंगे, गॉड को पिछली बार 1 मिला, बट इस बार उससे ज़्यादा मिले। मैगराथ खेलती हैं तो इनको ओवर जरूर मिलेंगे, 1 2 से 3 ओवर। ग्रेस हैरिस को ओवर मिले थे, बट आज के मैच में उनको ज़्यादा ओवर मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में कोई भी समझदार टीम या कैप्टन अपने टॉप स्पिनर्स, अच्छे स्पिनर्स के ओवर को काटना चाहेगा। जो ओवर कटेंगे वो पेसर से कटेंगे मेरी समझ से। मैचेस पे एक नज़र डाल लेते हैं जहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये बॉलर तो छोड़ने ही नहीं है। स्पेशली जैसे अब डॉटिन पीपी में डालती हैं, ओपन करते हैं नवगिरे, तो ये विकेट ले चुके हैं। कन्वर के साथ भी सीन यही है कि विकेट ले चुके हैं ये। उसके बाद आपका मिड फेज में भी डॉटिन का एक ओवर आ सकता है, या मिश्रा के तो आएंगे ही आएंगे, कन्वर के भी आ सकते हैं, तो इन तीनों के सामने भी एक बार विकेट गया है दीप्ति शर्मा का। टाइलर मैकग्रा जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनका सबसे अच्छा मैचअप है गार्डनर के साथ। फिर डॉटिन को ने भी 2 ओवर में आउट किया है, हेमलता ने 1 बार आउट किया है, प्रिया मिश्रा ने 1 बार आउट किया है। बृंदा दिनेश जो कि पिछले मैच में बहुत अच्छा खेली थी, टिके खेली थी, उनको भी ऐश गार्डनर ने बिना कोई रन दिए आउट किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आज दिनेश वही वापस से अच्छी 33 रन की पारी खेल सकती हैं। श्वेता शेरावत जो कि हिटिंग ले जानी आती हैं, इनको मेघना सिंह ने बहुत बार 1 बार आउट किया है बिना रन दिए, गार्डनर ने 1 बार आउट किया है, शाकिल ने 1 बार आउट किया है। छेत्री को 2 बारी आउट किया है डॉटिन ने, तो डॉटिन का एक विकेट तो मुझे लग रहा है कि फिक्स है, क्योंकि जिस फेज में ये बॉलिंग डालने आती है उस फेज में इनकी बैटिंग हो रही होगी। ग्रेस हैरिस को देखिए अब ये ओपन कर रही हैं, ओपन में इनको खतरा किससे है, देखिए गार्डनर से खतरा रहेगा। हालांकि बहुत अच्छा मैचअप भी नहीं मैं बोलूंगा, तो हो सकता है कि आज गार्डनर इनके सामने फीकी पड़े हों, ग्रेस हैरिस फिर से रन बना जाएं, बट इनको फिर अगर आउट कौन करेगा, इनको आउट कर सकती हैं कन्वर या फिर डॉटिन। अब देख लेते हैं जब गुजरात के जायंट्स हैं जिन्होंने बैटिंग की थी यूपी वॉरियर्स के बॉलर के सामने, तब क्या सीन रहा था। इसमें सबसे अच्छा जो मैं मैचअप बोलूंगा, जैसे दीप्ति शर्मा का मैचअप सबसे अच्छा मुनी के सामने है, उसके अलावा डॉटन के सामने भी है, उसके अलावा लॉरा वुल्फार्ड के सामने भी है जो कि शायद खेलें। लिचफील्ड जो कि खिलाई जा रही हैं, उनको भी 2 बार आउट कर चुकी हैं।
तो दीप्ति शर्मा तो देखो मस्ट है बॉलर हैं, इवन सीबीसी की भी बहुत अच्छी चॉइस है। एलना किंग जिनकी मुझे उम्मीद है खेलेंगे, उनका मुनी के सामने अच्छा मैचअप है, राइट। शिनेल हैनरी तो खेल ही रही हैं, तो उनका भी 2 बार विकेट आया है, उन्होंने भी 2 बार विकेट लिया है मूनी का। तो मूनी को ना बहुत रिस्क लग रहा है मुझे आज, क्योंकि उनका एक तो ऐसे फॉर्म में नहीं है और लगभग हर बॉलर ने उन्हें आउट किया है 1 से 2 बार, इवन दीप्ति ने 4 बार। उसके अलावा जो उनकी सबसे अच्छी रिलायबल बैटर है यानी ऐश गार्डनर, उनके सामने एक्लिस्टन, दीप्ति शर्मा, जॉर्जिया वॉल, इवन जो शायद खेलें, गायकवाड, ग्रेसर, इस सब ने एक एक बार मतलब 2 बार या 2 से ज़्यादा बार आउट किया है। किंग ने भी उन्हें 2 बार आउट किया है, तो गार्डनर को भी थोड़ा से खतरे हैं आज। डॉटिन का मैचअप जो बेस्ट है वो दीप्ति के साथ है फिर से, तो दीप्ति इनका विकेट ले जा सकती हैं। जिस टाइम पे वो बॉल करने आती है उस टाइम पे डॉटिन की बॉलिंग आती है। किंग भी देखिए अगर फीचर होती है तो उन्होंने भी 9 में से 4 बार आउट किया है, एक्लिस्टन ने 10 में से 4 बार आउट किया है। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये बॉलिंग बैटल है तो यार यूपी बहुत ज़्यादा ऊपर है। बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास और हर बॉलर ने परेशान किया है अच्छे अच्छे बैटर्स को। बुलफार्ड अगर शायद खेल जाएं हेमलता की जगह या फिर लिचफील्ड की जगह, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी है इनको एक्लिस्टन से, दीप्ति शर्मा से, किंग से भी इनफैक्ट। हेमलता जो फॉर्म में नहीं है उनको 1 बार आउट किया एक्लिस्टन ने। देवल जो शायद अच्छा खेल जाए उनको परेशान सबसे ज्यादा किया है गायकवाड ने, गायकवाड नहीं खेलें तो शायद देवल अच्छा खेल जाए, बिकॉज एक्लिस्टन को उन्होंने 5 में से सिर्फ 1 बार विकेट दिया है और दीप्ति शर्मा को विकेट दिया ही नहीं है। क्रांति गॉड उनके लिए नई बॉलर होंगी तो वो देखने लायक होगा। फीवी लिचफील्ड का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्लिस्टन ने भी इनको 1 बार आउट किया है, दीप्ति शर्मा ने 2 बार आउट किया है। फिर से एक बार नजर डाले हैं ईबी टेबल पे। आप ईबी टेबल के बेसिस पे भी टीम बना सकते हो, ये पॉइंट्स को रीअरेंज कीजिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो भी सबसे ज़्यादा पॉइंट लेने वाला उनको आप पहले पिक कीजिएगा। मेरे हिसाब से आज की सेफ टीम या हेड टू हेड टीम क्या हो सकती है विद ऑल द एनालिसिस, या जिस टीम से मैं पर्सनली खेलना चाहूँगा। कीपिंग से नो डिबेट, मूनी इज फिक्स प्लेयर। बैटिंग सेक्शन इज द ओनली डिबेटेबल पोजीशन जहां पे आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे आज के मैच में। एंड दूसरा थोड़ा सा बॉलिंग, ऑलराउंडर अगेन एज इट इज वही भरा रहेगा 5 प्लेयर से, जिसमें आप ग्रे सेरिस को भी लोगे, डॉटिन को भी लोगे, गार्डर को भी लोगे, शर्मा को भी लोगे और हैनरी को भी लोगे, बिकॉज ये पूरे 4 ओवर डाल रही हैं तो विकेट मिलने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। रन्स का मैं नहीं कह सकता कि कितने मारेंगे आज के मैच में। एक्लिस्टन देखो फिक्स हैं बॉलिंग से। अब यहाँ से कन्वर भी मैं ऑलमोस्ट फिक्स लेके चल रहा हूँ, और अभी के लिए काशवी गौतम भी रख रहा हूँ मैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर आप देख रहे हो मुनी भी फॉर्म में नहीं है, हेमलता भी फॉर्म में नहीं है, तो यार काशवी गौतम के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनका विकेट निकालने की। अब बैटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ किरण नवगिरे को, बाय लॉजिक बाय चॉइस। तो अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचती हैं, या तो मैं फिवी लिचफील्ड लेके जाऊं या देओल लेके जाऊं, और अगर लॉरा वुल्फार्ड खेलती तो उनमें से किसी को लेके जाऊं। और अगर मुझे एक ही बैटर के साथ जाना है तो आज मैं फीवी लिचफील्ड से भी ऊपर प्रेफर करूंगा हरलीन देओल को। ऑल दो मैं लास्ट टाइम जब बैक किया तो मुझे वो बैक फायर किया, बट आज मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हर डोमेस्टिक गुड रिकॉर्ड्स ऑन दिस वेन्यू। तो अगर लिचफील्ड को ड्रॉप करते हैं आप, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बॉलर यानी प्रिया मिश्रा के साथ जा सकते हो, या फिर यूपी की बॉलर ले सकते हो क्रांति गौड, या फिर अगर राजश्री गायकवाड खेलती हैं या सारवानी भी खेलती हैं, उनकी भी बहुत अच्छे विकेट्स हैं, 9 मैच में उन्होंने 12 विकेट निकाले हैं इस ग्राउंड पे। तो आप किसी एक्स्ट्रा बॉलर के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। लिचफील्ड भी देखो अच्छी बैटर हैं, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ हो सकता है एक बॉलर और बैटर के बीच में। बट एक अगर कोई बैटर लेनी है आपको तो मेरे हिसाब से देओल नंबर 1, नंबर 2 फिवी लिचफील्ड, और नंबर 3 पे आप मत रखेगा, फिर आप सीधा बॉलिंग और ऑलराउंडर के प्लेयर्स भरिएगा। दैट्स माई सजेशन फॉर टीम कॉम्बिनेशन। सीबीसी प्योर लॉजिक भी है और थोड़ा सा सेंटिमेंट्स के साथ भी मैं जा रहा हूँ। अगर मैं प्योर लॉजिक के साथ जाऊँ तो हो सकता है कि मैं दीप्ति शर्मा को सी कर दूँ पहले बॉलिंग करते हुए, या इनफैक्ट फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बॉलिंग में भी इनको सी बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज एक तो ये चौथे नंबर पे बैटिंग करने आएंगी। सेम गोज विद गार्डनर की, वो चौथे या 5वें पे बैटिंग करने आएंगे और पूरे 4 4 ओवर कराएंगी। तो दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, इनमें आप सी बी सी रिवर्स भी कर सकते हो, बस अभी के लिए गार्डनर सेफ सी लगती है मुझे, और वीसी शर्मा। उसके अलावा ग्रेस हैरिस एक डिफरेंशियल सीबीसी हो सकती हैं, वो ओपन कर रही हैं और 4 ओवर भी डाल सकती हैं, तो उनका भी अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है, उन्होंने बैटिंग से भी बहुत अच्छा किया है। ऑल दो लखनऊ में नहीं खेला, दैट इज ओनली कंसर्न कि जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट 45 रन मारे हैं
वैसे क्या लखनऊ में मार सकते हैं? अगर मार जाए तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी ये सीवीसी ऑप्शन है डिफरेंशियल। तो एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ग्रेस हैरिस वर्सेस प्लस डॉटिन, दोनों हिटर्स भी हैं, दोनों बॉलिंग भी डालती हैं। और एक ये हो सकता है जो कि दोनों अच्छे स्पिनर भी हैं और दोनों के पास बैटिंग करने की काबिलियत भी है। चिलेन हेनरी को आप सीबीसी से थोड़ा अवॉइड करेगा स्मॉल लीग में। एक और डिफरेंशियल चॉइस जो है वो मुझे लगता है कि एक्लिस्टन, जिनसे मुझे आज उम्मीद है कम से कम वो 2 विकेट तो ले जाएंगी, तीसरा विकेट भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है पहले बॉलिंग डालते हुए। तो ये एक डिफरेंशियल बीसी ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो दीप्ति शर्मा की जगह इस कॉम्बिनेशन के साथ भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो एनालिसिस दी गई है वो काफ़ी लॉजिकल लगी होगी। आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि टीम में क्या चेंज कर सकते हैं। आज का मैच बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, हेड टू हेड स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि आपके पास डिफरेंशियल प्लेयर्स के मौके हैं। आज कोई ऐसा टेम्पलेट टीम नहीं बनेगी, बैटिंग से भी आपको कुछ अलग प्लेयर्स मिलेंगे, बॉलिंग से भी। तो आप यहाँ पे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके अच्छी टीम बना के और अच्छा विन कर सकते हैं और हाई इन्वेस्टमेंट करके इस मैच को खेल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। कल शायद मैच नहीं होगा, जब भी मैक्स मैच होगा डब्ल्यूपीएल का, आई विल मेक अ वीडियो, शेयर टीम्स एंड डिस्कस ऑल योर डाउट्स इन द टेलीग्राम चैनल। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।